हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का वीडियो नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न। क्या है, एगो रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, क्यूबाइडल शेप का सिस्टर्न का मतलब होता है बॉक्स है या बर्तन बोल सकते हैं, या इसको हम स्टील बोल सकते हैं। जो आपके घर में जो स्टील होता है इसी टाइप का एक बर्तन है जो सभी साइड से क्या है, कवर है, और साइड से क्या है, बंद है, सभी साइड से क्या है, कवर क्या हुआ, बंद क्या हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या निकालना है, एगो बर्तन है जो क्यूबाइडल शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे। और किस में निकालना है, इन लीटर। किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालने से पहले क्या करना होगा हमको, लीटर में निकालने से पहले इसका एक्चुअल में वॉल्यूम निकालना होगा, और वॉल्यूम निकालने के बाद इसको फिर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, और ये जो रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है या बर्तन है, इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है 11.2 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 5.8 मीटर क्या है, ऊंचाई है। 11.2 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 5.8 मीटर ऊंचाई है। चलिए पहले क्वेश्चन आप यहाँ तक देखिए, पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक क्या निकालना है, यहाँ तक पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम को फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर जो है कितना लीटर पानी आ सकता है। चलिए पहले क्या लिखेंगे, देखिए जो सिस्टर्न है, सिस्टर्न देखिए लेंथ है, लेंथ ऑफ सिस्टर्न क्या हो जाएगा, देखिए 11.2 मीटर है। ब्रीथ क्या है सिस्टर्न का, ब्रीथ है 6 मीटर, और इसका जो हाइट है, इस सिस्टर्न का जो हाइट है क्या है, वो हाइट है 5.8 मीटर। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। चलिए वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम को शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न। सिस्टर्न का वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का मतलब लेंथ हो गया, चौड़ाई ब्रीथ और ऊंचाई हाइट हो गया। देखिए लंबाई कितना है, लंबाई है, देखिए यहाँ पे लंबाई कितना है 11.2 मीटर, तो लिखेंगे 11.2 इंटू में देखिए चौड़ाई कितना है 6 मीटर, लिखेंगे 6, इसका इंटू में लिखेंगे 5.8 मीटर का मतलब क्या हुआ, 5 देखिए हाइट का मतलब क्या है 5.8 मीटर, यहाँ लिखेंगे 5.8, ये हो गया मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब में, किस में आ गया, ये मीटर क्यूब में आ गया। अब देखिए नीचे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर 11.2 को 6 और 5.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो निकल के आएगा उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। देखिए जब 11.2 को 6 और 5.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो निकल के आएगा 389.76 मीटर क्यूब, इतना आएगा वॉल्यूम। अब देखिए आगे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, कि अगर किसी बर्तन का वॉल्यूम 389.76 मीटर क्यूब है तो इस बर्तन के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है। चलिए आगे देखिएगा, चलिए देखिएगा, अगर किसी बर्तन का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, क्या है, अगर किसी बर्तन का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसमें आएगा 1000 लीटर पानी। कितना आएगा, 1000 लीटर वाटर आएगा। ये पॉइंट आपको याद कर लेना। अगर किसी बर्तन का वॉल्यूम, अगर किसी सिस्टर्न का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसमें आएगा 1000 लीटर पानी। अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 2 मीटर क्यूब में 2000 लीटर, 3 मीटर क्यूब में 3000 लीटर, 4 मीटर क्यूब में 4000 लीटर। तो सिंपली क्या करना है कि जो 389.76 मीटर क्यूब है, इसको क्या करना है कि 1000 लीटर से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लीटर में निकल जाएगा। देखिए कितना वॉल्यूम है मेरा, तक देखिए कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कितना वॉल्यूम कितना है 389.76 इंटू में है 1000। 1000 क्यों लिया यहाँ पे, देखिए 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम 1000 लीटर, तो 389.76 का वॉल्यूम क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बदले नीचे आएगा 1, डेसिमल के बाद 2 को डिजिट है, इसके बदले में आएगा 2 को जीरो, नीचे से 2 को जीरो, ऊपर से 2 को जीरो कैंसिल, तो ये जो निकल के आएगा देखिए 389, देखिए 38976 है, यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ, आ जाएगा 1 जीरो। तो इतना लीटर वाटर जो है इस टैंक के अंदर, इस बर्तन के अंदर आ सकता है। चलिए इसको आप लिखिए। इसके बाद हम
देखिए ये तो यहाँ तक आपका हुआ। इसके बाद फिर हम जो है इसका क्या निकालने वाले, एरिया निकालने वाले हैं कि इस बर्तन को बनाने के लिए आयरन शीट का कितना आयरन शीट का जरूरत पड़ेगा। अगर इस बर्तन को बनाना है तो कितना आयरन शीट का जरूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे, आयरन शीट का जो रिक्वायर्ड है बनाने के लिए, इसका मतलब क्या होगा, वो एरिया क्या होगा, एरिया निकालना है। पहले आप यहां तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आयरन शीट का एरिया निकालने वाले हैं जिससे ये बर्तन बनाया गया है। पहले आप यहां तक लिख लीजिए। देखिए अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, ये जो रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, ये जो रेक्टेंगुलर बर्तन है, इसका जो टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया मतलब इस बर्तन को बनाने के लिए कितना आयरन शीट का जरूरी है। अगर हम क्यूबाइड के शेप का अगर कोई भी बर्तन बनाएंगे तो इसमें 6 को फेस होगा। कितना फेस होगा, अगर 6 फेस का एरिया निकालेंगे, देखो 6 फेस का एरिया जो है कितना होगा, इस आयरन शीट के बराबर। अगर ये जो आयरन शीट है इसका एरिया निकालना है तो ये जो आयरन शीट कहाँ कहाँ यूज होगा, 6 को फेस है क्यूबाइड बॉक्स में, तो 6 फेस में आयरन शीट इस्तेमाल होगा। इसीलिए हम इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया का जरूरी है, जितना एरिया का जरूरी है उसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 × LB प्लस में BH प्लस में LH। तो क्या करेंगे, सबके जगह पे सबका मान रखना है। देखिए 2 लिखे, देखिए 2 × L के जगह L होगा 11.2, B में होगा 6 प्लस में B है 6, H है 5.8, फिर प्लस है L कितना है, L है 11.2 और फिर H है 5.8। अब करना क्या है कि देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को करना है, इन दोनों को करना है, फिर ये तीनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × में है, देखिए 11.2 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करिएगा ये आएगा 67.2 आएगा। देखिए आगे देखिएगा, अगर 5.8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 × 48 के 8 बजा 4, 5 × 3 4 34, कितना आएगा 34। एक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक का डेसिमल लगेगा। प्लस में 11.2 को और 5.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64.96, कितना आएगा 64.96 है। अब सिंपली करना है क्या है कि इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है, इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए जोड़ते हैं, 2 गुना देखिए 6, यहाँ पे देखिए 1 डिजिट है तो अपने मन से क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है, लाइक डेसिमल करना है। डेसिमल के बाद 1 और डिजिट है, जबकि यहाँ पे 2 गो है तो 1 और 0 अपने मन से लगाएंगे, यहाँ भी 1 और 0 अपने मन से लगाएंगे। अब जोड़ना है, क्या करना है, 6 के 6 आएगा, 9 8 17, 17 2 19 के 9 आएगा। डेसिमल तो डेसिमल लगाएंगे, बचा 1, 4 1 5, 5 4 9 9 7, 16 के 6 बचा 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 6 16, कितना हो गया 166.96, कितना 166.96। आप क्या करना, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना। क्या करना, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। देखिए 6 दूना 12 के 2 बचा 1, 9 दूना 18, 18 19 के 9, डेसिमल तो डेसिमल लगाएंगे, बचा 1, 6 दूना 12 1 13 के 3, फिर 6 दूना 12 1 13 के 3, 2 एकम 2 2 1 3, 333.92 मीटर स्क्वायर एरिया निकल के आएगा। चलिए आप यहां तक लिखिए। इसके बाद फिर हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब। क्या है, एक गोल्ड का क्या है, एक ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब। क्या है, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, क्या है, गोल्ड का एक ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब। इफ इट इज हैमर, इसको पीटा जाता है, क्या है, इसको पीट के जो है इनटू अ शीट, एक पतले से शीट में कन्वर्ट किया जाता है जिसका एरिया आता है, उस शीट का एरिया आता है 1 हेक्टेयर। क्या आता है, 1 हेक्टेयर। तो इस शीट का जो है, ये जो शीट है इसका थिकनेस क्या होगा, एगो क्या है, एगो देखिए गोल्ड का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसको पीट पीट के क्या करा गया, एक चौड़ा सा शीट बनाया गया। एक चौड़ा सा क्या बनाया गया, शीट बनाया गया। तो इसको पीट के जब एक चौड़ा सा शीट बनाया तो इसका एरिया आया 1 हेक्टेयर। क्या आया, 1 हेक्टेयर। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका मोटाई जो है, इसका जो मोटाई है, इसका मोटाई कितना होगा, इसका जो मोटाई है वो कितना होगा, ये निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, निकालते हैं। क्या निकालना है, इस शीट का जो, ये जो शीट है इस शीट का थिकनेस निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ब्लॉक, क्या है, गोल्ड ब्लॉक का जो वॉल्यूम है कितना है, वो 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, जब इसको पीट के एक शीट बनाया गया, क्या है, एक चौड़ा सा शीट बनाया गया जिसका एरिया निकल के आया, एरिया आया 1 हेक्टेयर। क्या एरिया कितना है, देखिए एरिया है
1 हेक्टेयर क्या है, 1 हेक्टेयर का मतलब देखिए 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 1 हेक्टेयर का मतलब है 10,000 मीटर स्क्वायर, क्या है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है क्या, थिकनेस ऑफ शीट। तो थिकनेस ऑफ शीट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थिकनेस ऑफ शीट, थिकनेस ऑफ शीट सिंपली आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जानते हैं कि वॉल्यूम, देखिए क्या है वॉल्यूम बराबर, हम जानते हैं इधर देखिएगा वॉल्यूम बराबर क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। एच का मतलब हाइट हो या इसको हम थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम अगर 0.5 मीटर क्यूब है और L इंटू बी, एरिया का मतलब क्या होता है L इंटू बी, अगर L इंटू बी है कितना 10,000 मीटर स्क्वायर, L इंटू बी कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर, इंटू में एच 10,000 लेंगे, इंटू में एच लेंगे। देखिए हाइट निकालना है या थिकनेस निकालना है, तो हाइट के साथ जो 10,000 है ये क्या है गुना में है। तो हाइट को अगर सिंगल करेंगे इस पर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 0.5 के नीचे आ जाएगा 10,000, क्या आ जाएगा 10,000 बराबर एच। बाकी इसको कन्वर्ट करेंगे निकल के आ जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, क्या निकलना है थिकनेस ऑफ शीट निकलना है। तो थिकनेस ऑफ शीट बराबर क्या होगा, सिंपली हम बोल सकते हैं वॉल्यूम, क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ शीट, क्या बोलेंगे वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ शीट। देख वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का जो वॉल्यूम था गोल्ड ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ब्लॉक बाय एरिया ऑफ शीट। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ब्लॉक कितना है 0.5, कितना है 0.5, और एरिया कितना है 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर के बदले क्या लेना है 10,000, क्या लेंगे 10,000 लेंगे, 10,000 हो गया। ये देखिए ऊपर से जब डेसिमल हटाएंगे, ऊपर से जब डेसिमल हटाएंगे नीचे एगो जीरो और आएगा, नीचे एगो जीरो और आएगा। अब इसको क्या करना है कन्वर्ट कर देना है। देखिए नीचे है कितना जीरो 1 2 3 4 5, ऊपर है 5 और नीचे है 5 को जीरो। तो ऊपर से क्या करना है राइट साइड से 5 गो डिजिट के बाद जीरो लगाना है। तो केवल यहाँ एक डिजिट है, तो 5 गो डिजिट हमको पुराना है, तो क्या करेंगे अपने मन से जीरो लगाएंगे। एक डिजिट 5 है, एगो जीरो 2, एगो 3, एगो 4, एगो 5। क्या 5 डिजिट से पहले क्या आएगा राइट साइड से 5 के बाद इधर आना है, कितना यहाँ पर आएगा डेसिमल, इससे पहले अपने में से लगा देंगे जीरो। तो ये आ जाएगा इतना मीटर थिकनेस, क्या आएगा ये जो सीट है इसका थिकनेस आएगा 0.00005 मीटर, मतलब कि डेसिमल के बाद 4 गो जीरो इसके बाद 5 है, इतना मीटर आएगा ये जो सीट है इसका थिकनेस आएगा। सिंपली आपको याद रखना जब भी वॉल्यूम और एरिया दिया रहे, जब भी वॉल्यूम और एरिया दिया रहे थिकनेस निकालने बोले तो क्या करेंगे वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम को एरिया से भाग कर देंगे, सिंपली क्या होगा थिकनेस निकल के आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या अगर इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है 0.0005 को क्या करना है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1000 मिलीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आएगा मिलीमीटर में, किस में आएगा मिलीमीटर में। तो अगर डेसिमल हटाएंगे इसके बदले नीचे कितना जीरो आएगा, 1 के बाद 1 डिजिट 2 3 4 5 डिजिट है, डेसिमल के बाद 5 गो डिजिट है, तो नीचे आएगा 5 गो जीरो, कितना आएगा 5 गो जीरो आएगा, नीचे से 2 गो जीरो 3 गो जीरो, नीचे से 3 गो जीरो ऊपर से कैंसिल। तो देखिए नीचे 2 गो जीरो बचा, जब 2 गो जीरो है तो ऊपर से क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद क्या लगाना डेसिमल लगाना, ये निकल के आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये हो गया मिलीमीटर में आंसर और ये हो गया मीटर में आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द रेनफॉल रिकॉर्ड ऑन अ सर्टेन डे, किसी दिन बारिश को रिकॉर्ड किया गया 5 सेंटीमीटर। क्या है जब बारिश अगर होता, देखिए मान लेते हैं ये ग्राउंड है, क्या है ये ग्राउंड है, जब बारिश होगा तो इस पर बारिश होगा, क्या होगा यहाँ पे बारिश होगा रेनफॉल होगा। तो रेनफॉल होगा तो ये ग्राउंड में जो है पानी क्या होगा, अगर रेनफॉल होगा तो ग्राउंड में पानी क्या होगा लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। एक दिन जो है बारिश हुआ, जब बारिश हुआ तो ये जो ग्राउंड में है 1 सेंटीमीटर के ऊंचाई तक पानी लग गया, ग्राउंड में क्या है 1 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक पानी लग गया। तो कहा जा रहा है कि तो ये वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, इस वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। अगर मान लेते हैं फील्ड, एक फील्ड है 2 हेक्टेयर का, अगर 2 हेक्टेयर का एक फील्ड है, अगर इसमें 1 मीटर की ऊंचाई तक बारिश होता, 1 मीटर की ऊंचाई तक क्या हुआ बारिश हुआ, अगर 1 मीटर ऊंचाई तक पानी इसमें लग गया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर एरिया दिया हुआ क्या है, हेक्टेयर का मतलब क्या होता है ये एरिया, हेक्टेयर क्या है 2 हेक्टेयर फील्ड का मतलब एरिया, जगह है, क्या है ये जगह। तो सिंपली क्या करेंगे सबसे पहले हमको लिखना हाइट क्या है, जो बारिश हुआ उसका हाइट क्या है। देखिए जो बारिश हुआ रेनफॉल का हाइट क्या है, तो हाइट लिखेंगे कितना है
5 सेंटीमीटर। और एरिया कितना है, देखिए एरिया है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर। तो इसको करेंगे मीटर में चेंज, जब मीटर में करेंगे तो 1 हेक्टेयर में आता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 2 हेक्टेयर में आएगा 20,000 मीटर स्क्वायर। जब ये मीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर जो हाइट है, रेनफॉल का जो हाइट है, हाइट ऑफ रेनफॉल, हाइट ऑफ रेनफॉल, ये जो रेनफॉल का हाइट है इसको भी क्या करना है, इसको भी मीटर में चेंज करना है। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए करते हैं 100 से भाग। अगर 5 को 100 से भाग करेंगे, नीचे 2 को 0 है तो ऊपर क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। एगो 5 है, एगो 0 लगाएंगे, उसके से पहले आएगा डेसिमल। 0.05 मीटर क्या है, हाइट है रेनफॉल का। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है, देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला सिंपली क्या है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी तो ही एरिया है, L इंटू बी, देखिए L इंटू बी इंटू एच, यही L इंटू बी क्या है, एरिया है, यही L इंटू बी क्या है, एरिया है। तो एरिया L इंटू बी की जगह लेना हमको 20,000, क्या लेना है 20,000। तो क्या लेंगे यहाँ पे, लेंगे 20,000। और हाइट कितना है, हाइट है 0.05, 0.05, 0.05। सिंपली क्या करना है, यहाँ से डेसिमल को हटाना है, इसके बदले नीचे आएगा 1, डेसिमल के बाद 2 को डिजिट है, नीचे आएगा 2 को 0, यहाँ से 2 0, ऊपर से 2 0 कैंसिल। और 5 से जब 2 को गुना करेंगे, 5 दूना 10, इसके बाद देखिए 1 को 0, 2 को 0, कितना 2 को 0 यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आएगा 1000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम निकल के आया 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब। अगर मान लेते हैं कि इसको हमको लीटर में चेंज करना है, क्या बोले, अगर लीटर में वॉल्यूम निकालना हो तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में आता है 1000 लीटर पानी। कितना आता है 1000 लीटर पानी। तो 1000 मीटर क्यूब में क्या आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, सिंपली इसको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन आपको आंसर यही लिखना है 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे लीटर में आंसर नहीं पूछा है। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक रिवर है, एक नदी है जो 2 मीटर डीप है, मतलब 2 मीटर गहरा है और 45 मीटर चौड़ा है। क्या है, एक नदी है जो 2 मीटर गहरा है और 45 मीटर चौड़ा है, और इसमें जो है पानी बह रहा है। क्या बह रहा है, फ्लोइंग एट द रेट, पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्या है, एक नदी है, देखिए एक नदी है जिसका चौड़ाई कितना है 45 मीटर है, और गहराई कितना है, गहराई है 2 मीटर। कितना है, गहराई है 2 मीटर। और इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है, इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। क्या है, पानी फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमको इसमें यह निकालना है कि इस नदी के अंदर जो है पर मिनट क्या है, इस क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है कि इस नदी के अंदर 1 मिनट में, क्या है पर मिनट का मतलब 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, 1 मिनट के अंदर कितना पानी बहेगा। तो हमारा जो स्पीड है पानी के फ्लो का वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या करना है, अगर 1 घंटा में, अगर क्या है 1 आवर में पानी जो है 3 किलोमीटर दूर फ्लो कर रहा है, 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो 60 में 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में अगर 3 किलोमीटर जा रहा है मतलब 3000 मीटर। 3 किलोमीटर को क्या बोल सकते हैं, 3000 मीटर अगर फ्लो हो रहा है तो हमको निकालना है कि पर मिनट में कितना दूर फ्लो होगा, पर मिनट में कितना पानी फ्लो होके कितना दूर तक जाएगा। तो पहले देखिए पर मिनट है तो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है, 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है। तो पहले हमको ये निकालना होगा कि 1 मिनट में जो है पानी कितना दूर तक जाएगा, 1 मिनट में पानी कितना दूर तक फ्लो करके जाएगा। अगर 60 मिनट में 3000 मीटर है, 60 मिनट में 3000 मीटर है, तो 1 मिनट में क्या होगा 3000 भाग में 60, 0 से 0 कटा, 56 30 कितना 50 मीटर। क्या है 1 मिनट में जो है 50 मीटर दूर तक पानी फ्लो होके जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। क्या होता है, देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है कि 1 मिनट में जो है पानी कितना फ्लो करेगा, 1 मिनट में पानी कितना फ्लो करेगा, जो कहाँ जाके गिरेगा, देखिए जो समुद्र में जाके गिरता है। कहाँ गिरता है, 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होकर समुद्र में जाके गिरेगा। तो इसमें लेना क्या है, देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या निकालना है हमको, क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है। क्वांटिटी ऑफ वाटर को ही हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर को ही क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। तो L का मतलब क्या है कि 1 मिनट में जितना पानी फ्लो होके जा रहा है, 1 मिनट में पानी कितना दूर फ्लो होके जा रहा है 50 मीटर। तो L की जगह क्या लेंगे, L की जगह लेंगे 50 मीटर।
और बी का मतलब क्या है, जो नदी का चौड़ाई है, नदी का चौड़ाई कितना है 45 मीटर, तो लेंगे 45 मीटर। और हाइट का मतलब यहाँ पे लेना है नदी का गहराई कितना, हाइट के जगह क्या लेंगे कि जो नदी का डीप है, नदी का जो गहराई है 2 मीटर है, हाइट के जगह लेना है 2 मीटर, 2 लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे। अब सिंपली क्या करना है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 45 गुना 90, 9 पचे 45, कितना आ गया 4500, कितना आ गया 4500 मीटर क्यूब। 4500 मीटर क्यूब वाटर जो है 1 मिनट में फॉलो होकर समुद्र में जाके गिरेगा। नदी से जो है 1 मिनट में, नदी से जो है 1 मिनट में 4500 मीटर क्यूब वाटर जो है समुद्र में जाके गिरेगा। चलिए आप इसको लिखिए, इसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ पीट इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड। क्या है, एक गड्ढा है। देखिए सिंपली देखिएगा, एक गड्ढा है, क्या है, एक गड्ढा है जिसका लंबाई क्या है, इसका लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 3.5 मीटर। एक गड्ढा क्या क्या है, खोदा जाता है, क्या एक गड्ढा खोदा जाता है जिसका लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर। डग टू सर्टेन डेप्थ मतलब कुछ गहराई तक जो है इसको क्या जाता है, खोदा जाता है। मतलब एक गड्ढा है जिसका लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर और इसको जो खोदा जाता है कुछ गहराई तक उसको खोदा जाता है। अगर ये जो मिट्टी निकला इससे, क्या इससे जो मिट्टी निकला, इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट का मतलब जो सॉइल निकला, क्या निकला, अर्थ टेकन आउट का मतलब है जो सॉइल इसमें निकला, अगर इसका वॉल्यूम है 14 मीटर क्यूब, क्या है 14 मीटर क्यूब, तो बोल रहा है कि ये जो गड्ढा है इसका गहराई क्या है, ये जो गड्ढा है इसका गहराई क्या होगा, ये जो गड्ढा है इसका गहराई क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है 14 मीटर क्यूब। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है 14 मीटर क्यूब है। और वॉल्यूम ऑफ पीट, ये जो गड्ढा है, गड्ढा का वॉल्यूम कितना है, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पीट कितना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ पीट का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। गड्ढा का अगर वॉल्यूम लेंगे तो किस शेप का है, ये क्यूबॉइडल शेप का है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो किस शेप का होगा, क्यूबॉइडल शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ पीट हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। हम जानते हैं कि जितना वॉल्यूम सॉइल का होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ये गड्ढा है, उतना ही वॉल्यूम इस गड्ढा का होगा। क्योंकि देखिए जितना सॉइल इस गड्ढा से निकला, जो सॉइल इस गड्ढा से निकला, तो सॉइल का जितना वॉल्यूम वही वॉल्यूम गड्ढा का होगा, क्योंकि इसी गड्ढा से क्या निकाला गया, सॉइल निकाला गया। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पीट, मतलब गड्ढा का वॉल्यूम और ये जो सॉइल इससे बाहर निकाला गया, जो मिट्टी से बाहर निकला, इसका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पीट का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पीट के बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पीट का फॉर्मूला लिखिए L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, देखिए ये दोनों का वॉल्यूम आपस में अगर इक्वल है तो हम वॉल्यूम ऑफ पीट के जगह पे क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ले सकते थे। वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है 14 मीटर क्यूब, कितना है 14 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ पीट निकालना, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पीट, देखिए वॉल्यूम ऑफ पीट के बराबर क्या लेंगे 14 मीटर क्यूब लेंगे। तो अब यहाँ जो गड्ढा है, इस गड्ढा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, देखिए ये जो गड्ढा है इसका लंबाई कितना है, लंबाई है 5 मीटर। ये जो पीट है, इसका लंबाई कितना है 5 मीटर है और चौड़ाई कितना है, ब्रीथ कितना है, ब्रीथ है 3.5 मीटर। निकालना क्या है, डी निकालना, डेप्थ निकालना, क्या निकालना, गहराई निकालना है, डी निकालना है कि इसका गहराई कितना है, ये जो गड्ढा है इसका गहराई कितना है। तो एल बी एच, एच को ही हम क्या मानेंगे, डीप, क्या मानेंगे, एच का मतलब ऊंचाई भी होता है और जहां पे गहराई का बात हो एच की जगह क्या लेंगे हम, डीप का वैल्यू लेंगे, डीप निकालना है। देखिए एल कितना है, एल है 5 मीटर, लिखेंगे 5। बी कितना है, बी है 3.5, तो लिखेंगे 3.5। एच निकालना है, एच की जगह क्या लेना हमको, डी लेना है, एच की जगह क्या लेंगे, डी लेंगे। तो डीप हमको निकालना है। देखिए इनके बराबर क्या है, पीट के वॉल्यूम के बराबर है सॉइल का वॉल्यूम, तो सॉइल का वॉल्यूम कितना है 14 है। देखिएगा डी के साथ जो है ये दोनों गुना में है, डी के साथ ये दोनों क्या है, गुना में है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और डी को करना है सिंगल, डी को क्या करना है, क्योंकि हमको डीप निकालना है, ये जो गड्ढा है, ये जो पीट है इसका डीप निकालना है, तो डी के साथ ये दोनों गुना में है, उस पार जाएगा तो भाग में। चलिए आगे देखिएगा, देखिए क्या निकालना है, डी निकालना है। डी के साथ ये दोनों किस में है, ये दो, देखिए डी के साथ जो है ये दोनों किस में है, गुना में है, और जब उस पार लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा 14 और भाग में क्या होगा 5 गुना में 3.5। सिंपली क्या करना है, नीचे से डेसिमल उड़ाएंगे
ऊपर जाके देखिए डेसिमल के बाद एक और डिजिट है, ऊपर जाके एक और जीरो लग जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए 5 से जब 140 को काटेंगे, 5 दूना 10, 4 0 5 8 40, तो कितना आ गया देखिए 28/35। फिर कट रहा है 7 से, 7 चौक 28, 7 5 35, तो कितना निकल का है 4/5 मीटर। ये क्या आया, गहराई आया। किसका गहराई आया, गड्ढा का। किसका, गड्ढा का गहराई आया 4/5 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में करना, हम जानते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अगर 4/5 को 100 से गुना करेंगे क्या होगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद जो है हम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 15 से देखिए 16 से लेकर 20 तक, इसके बाद जो है 16 से लेकर 20 तक जो है वो अगला वीडियो में आएगा। किसमें आएगा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में जो हम 16 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन को कवर करेंगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो वीडियो हम पढ़ा के अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाए। चलिए इसको लिख लीजिए।